नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे गीता का रहस्य, जीवन बदलने वाला विज्ञान। दोस्तों, आज हम गीता के असली रहस्य को ऐसे समझेंगे जैसे कोई साधारण इंसान अपने जीवन में समझता है। गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब ही नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला है, सोचने की कला है, अपने आप को पहचानने की कला है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर मन शांत है, दिशा स्पष्ट है, तो हर चुनौती आसान हो जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि गीता में जो ज्ञान दिया गया है वो ज्ञान हमारे शरीर, आत्मा और मन, इन तीनों के लिए दिया गया ज्ञान है। अगर हम गीता को सही दृष्टि से पढ़ेंगे तो हमारे जीवन पर ही गीता लिखी गई है। यानी गीता की कहानी हम सब की कहानी है। गीता में जो बातें भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, वो ये सोचो कि वो बातें हम अपने आप से ही कह रहे हैं। तो दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि आम आदमी को भी गीता का मूल रहस्य पता चले। गीता केवल पढ़ने से आपकी मुक्ति नहीं होगी। गीता को समझो अपने शरीर की दृष्टि से, अपनी मन की दृष्टि से और अपने आत्मा की दृष्टि से। तब आपको गीता का असली रहस्य पता चलेगा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा ज्ञान दिया था। क्योंकि जिस ज्ञान की ज़रूरत अर्जुन को है, उसी ज्ञान की ज़रूरत आज हम सबको भी है। तो आज के युग में ये गीता हमारे लिए क्या रहस्य लेके आई है, वो हम आप समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, कृपया चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। इस वीडियो के अंत में हम आपको जीवन को बदलने के कुछ रहस्य भी बताएंगे कि अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये छोटे छोटे प्रयोग भी करेंगे तो हमारा मन भी शांत रहेगा और हमें भी कुछ अच्छा करने का, समझने का चांस मिलेगा। गीता का रहस्य यह है कि समस्या बाहर नहीं होती, समस्या हमारे मन के अंदर होती है। क्योंकि हमारा दिमाग केवल विचारों से लड़ता रहता है। हमारे मन में अच्छे बुरे विचार आते रहते हैं और स्थिति ये होती है कि हम सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि हमारा मन शांत नहीं है, हमारा मन बिल्कुल अस्थिर होता है। दुनिया तो वही रहती है, दुनिया में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, हम अपने मन के अंदर ही बदलाव कर सकते हैं। जैसे ही हमारी समझ बदलती है, वैसे ही हमारा दृष्टिकोण बदलता है, देखने का नज़रिया बदलता है, वैसे ही हमें पूरी दुनिया बदली हुई नज़र आती है। यानी अपने आप को हम बदल लेंगे तो हमें दुनिया बदली हुई नज़र आएगी। यानी समस्या हमारे भीतर है, बाहर नहीं। अर्जुन का भी यही हाल था। युद्ध शुरू होने से पहले तक उसे सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह भावनाओं में बहा, मन कमज़ोर हुआ और वह निर्णय नहीं ले पा रहा था। आज के समय भी हम जब किसी मुसीबत के सामने खड़े होते हैं, जब हमारे जीवन में कोई मुसीबत आती है, तब हम भी अर्जुन की तरह डर जाते हैं, हमारा मन अस्थिर हो जाता है और हम सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है वो हमारे मन का युद्ध है। हमारे मन में जो विचार चलते हैं, डर, लालच, गुस्सा, ये जो मन में भावनाएं चलती है, इनके बीच का युद्ध ही गीता में कुरुक्षेत्र के युद्ध के रूप में दिखाया गया है। गीता का रहस्य यह है कि कठिन परिस्थितियां हमें रोकने नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाना आती है। गीता के अनुसार हमें मुश्किलों से डरना नहीं है, बल्कि हमें मुश्किलों का शांत मन से सामना करना है। हमें रास्ता अपने आप नजर आ जाएगा। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि तू स्थिति को बदलने की कोशिश मत कर, अपना मन बदल, मन बदलते ही स्थिति बदल जाएगी। ये गीता की पहली और सबसे गहरी शिक्षा है कि अपने मन पर नियंत्रण रखो, परिस्थितियाँ स्वयं नियंत्रित हो जाएगी। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो वो समस्या भी जो हमारे सामने है वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। गीता का दूसरा रहस्य है कि कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन फल की चिंता हमारा अधिकार नहीं है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार यही बात कहते हैं। ये जो बात है, इस बात को आपको थोड़ा गहराई से समझना है कि कर्म करने का मतलब ये है कि आप जिस भी काम को करते हो, उस काम पर अपना पूरा 100% ध्यान देकर करो। उस काम का क्या रिजल्ट आएगा उसकी तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारा काम है कर्म करना, फल की चिंता मत करो। फल की इच्छा भगवान कृष्ण कहते हैं तो मुझ पे छोड़ दो, तुम सिर्फ कर्म करो।
तो यहाँ पे कर्म का मतलब है हम जिस भी काम को करते हैं हमें उस काम को पूरा ध्यान से करना है, हमें उसकी फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। कई बार क्या है कि हम जिस काम को शुरू करते हैं या किसी काम को करते हैं तो हमारे मन में डर रहता है कि कहीं काम गलत ना हो जाए, यानी हम उस काम की फल की चिंता करने लग जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारा काम है कर्म करना, फल की चिंता नहीं करना है। बस काम जो कर रहे हो उस पे पूरा अपना ध्यान लगा कर करो, वो काम अपने आप सफल होगा। तुम्हें उसके रिजल्ट की चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। गीता का तीसरा रहस्य है धर्म का सही अर्थ। धर्म का मतलब ये नहीं होता कि पूजा पाठ करो, भगवान की आरती पुष्प चढ़ाओ, ये सब नहीं है। कोई रीति रिवाज से भी धर्म का मतलब नहीं है। धर्म का वास्तविक मतलब है जो सही है, जो सत्य है। तो आज के समय में आपका कर्तव्य है, वही आपका धर्म है। अर्जुन का धर्म था युद्ध करना, एक डॉक्टर का धर्म है लोगों को बचाना, एक शिक्षक का धर्म है लोगों को ज्ञान देना, सही मार्ग दिखाना, एक माता पिता का धर्म है अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाना। जब इंसान अपने कर्तव्य को पहचान लेता है कि उसका कर्तव्य क्या है और अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य करता है, तो वही इंसान का धर्म है। यानी इंसान का सबसे बड़ा धर्म क्या है? अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना। यहाँ पे जो गीता में धर्म का बारे में जो लिखा गया, जो बताया गया भगवान कृष्ण ने, उसका सीधे शब्दों में अर्थ यही है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं भागना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी जिम्मेदारियां हैं हमें उन्हें पूरी ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। जब इंसान अपने कर्तव्य को जान लेता है तो वह अपना आप सही मार्ग पे चलेगा। गीता ये भी कहती है कि मन ही सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। यानी हमारा मन ही हमारा दोस्त है और हमारा मन ही हमारा दुश्मन है। अगर मन को सही दिशा मिले तो इंसान पर्वत भी हिला सकता है, और अगर मन नकारात्मक हो तो छोटी सी समस्या भी वो बड़ी लगने लग जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि अगर मन अपना शांत है और अगर हमारा मन पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हमारे लिए बिल्कुल छोटी हो जाएगी। और अगर हमारा मन नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, अगर हमारा मन नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है, तो छोटी सी समस्या भी हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। गीता का रहस्य यह है कि अपने मन के मालिक बनो, मन के गुलाम मत बनो। मन को सकारात्मक विचार दो, अच्छे लक्ष्य, सही संगत और सही कर्मों से मजबूत बनाओ। एक और गहरा रहस्य है आसक्ति छोड़ना। आसक्ति का मतलब होता है अपने आप को दूसरों पे निर्भर रखना। आसक्ति यानी किसी चीज़ से इतना चिपक जाना कि दुख का कारण बन जाए। जब हम कहते हैं ये काम वैसा ही होना चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ, जैसे आप किसी काम को करना चाहते हो और आप चाहते हो कि उस काम का रिजल्ट यही आओ, मतलब जो आप रिजल्ट चाह रहे हो वही रिजल्ट उसका आए, तो ये पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसी काम का रिजल्ट हमारे पसंद का भी आ सकता है और हमारी नापसंद का भी आ सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कहने का मतलब है आपका दायित्व है उस काम को करना, उसका रिजल्ट क्या आएगा उसको आप समय पे छोड़ दो। जो बदले उसे स्वीकार करो और जो ना बदले उसे धैर्य से संभालो। गीता का अगला रहस्य है स्वयं को पहचानना। हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम चेतना है जो शरीर और मन को चलाते हैं। भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप एक चेतना हो। तो अपने आप को पहचानो। आपसे ही आपका मन चलता है, आपसे ही आपका शरीर चलता है। आप इन दोनों पे डिपेंड नहीं हो, ये दोनों आप पे डिपेंड है। हम इंसान खुद को केवल शरीर समझते हैं तो दुख मिलता है, डर मिलता है, कमजोरी आती है। लेकिन जब वही इंसान ये समझ लेता है कि वह शरीर से परे एक चेतना है, एक ऊर्जा है, तब उसका डर खत्म हो जाता है, तब उसे अपने जीवन का उद्देश्य साफ दिखाई देने लगता है। कहने का मतलब है आप जितने ज़्यादा जागृत हो जाओगे, जितना ज़्यादा आप हर काम को ध्यान से करने लग जाओगे, तो धीरे धीरे आपका संबंध चेतना से हो जाएगा और आप अपनी चेतना को महसूस करने लग जाओगे। तब आपके निर्णय लेने में जो
आपकी पावर बढ़ेगी, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जितना मन शांत होगा उतनी ज़्यादा चेतना जागृत रहेगी और उतना ही ज़्यादा आपका काम पर फोकस रहेगा। गीता का एक और बड़ा रहस्य यह है कि जीवन कभी स्थिर नहीं होता, हर पल बदलता है, कभी सुख, कभी दुख, कभी ऊंचाई, कभी गिरावट। पर जो बदलता है वो हमारा जीवन है और जो नहीं बदलता है वह हमारा अंदर का आत्मबल है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो आया है वह जाएगा, जो मिला है वह छूटेगा, बरकरार सिर्फ आत्मा रहती है। यही समझ जीवन को हल्का, शांत और सुंदर बना देती है। कहने का मतलब है हमारी आत्मा कभी भी नहीं बदलती। हमारा मन बदल सकता है, हमारे शरीर की रचना बदल सकती है, लेकिन आत्मा जिस समय हमने जन्म लिया तब भी वही थी और हमारी मृत्यु तक वही रहेगी। आत्मा में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। गीता का अगला रहस्य है संतुलन। जीवन का सार ही संतुलन में है। नींद और जागरण का संतुलन, काम और आराम का संतुलन, बात करने और चुप रहने का संतुलन, क्रोध और करुणा का संतुलन। जब इंसान संतुलन बनाना सीख जाता है तो वो गलतियाँ उससे बहुत कम होएगी, रिश्ते बेहतर बनेंगे, निर्णय सही रहेंगे। और गीता कहती है, अति किसी भी चीज़ की ठीक नहीं है। न ज़्यादा डर, न ज़्यादा इच्छा, न ज़्यादा बोलना, न ज़्यादा चुप रहना, बस मध्यम मार्ग, यही शांति का रास्ता है। गीता यह भी बताती है कि भय जीवन को छोटा कर देता है और साहस जीवन को बड़ा। अर्जुन डर के कारण पीछे हट रहा था, लेकिन जब उसने सत्य को स्वीकार किया, जब उसने अपनी शक्ति को पहचाना, जब उसने अपने उद्देश्य को समझा, तो उसके अंदर साहस आया। और यही साहस हम सबको चाहिए। डर वहीं पैदा होता है जहाँ लक्ष्य साफ नहीं होता। जब लक्ष्य साफ हो जाए तो रास्ता भी अपने आप निकल आएगा। गीता का एक और सुंदर रहस्य है समर्पण। समर्पण का मतलब है हार मानना नहीं है। समर्पण का मतलब है अपने से बड़ी किसी शक्ति पर विश्वास रखना, अपने डर, अपने संदेह, अपने तनाव को उस शक्ति को सौंप देना। जब हम समर्पित हो जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है, क्योंकि तब हम जानते हैं कि हम अकेले नहीं है, कोई है जो हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, और वो है हमारी आत्मा चेतना जो हमें मार्गदर्शन करेगी। जब हम सब कुछ उस पर छोड़ देंगे तो वो अपने आप रास्ता निकाल के आपके सामने लेके आ जाएगी। इसलिए मन में डर, भय, संदेह, ईर्ष्या, इन सब को अपने मन से आज ही निकाल दो, क्योंकि हमारा जीवन आत्मा से जुड़ा हुआ है। आत्मा ही हमें जिंदा रखती है, आत्मा ही हमें किसी काम को करने की प्रेरणा देती है। इसलिए अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पालन करो, अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से पूरा करो, तो जीवन आपका शांत रहेगा, मन आपका शांत रहेगा और आपकी चेतना जागृत रहेगी। गीता का सबसे अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सही सोच, सही कर्म और सही जीवन। कृष्ण अर्जुन को यही सिखाते हैं कि जब इंसान अपनी सोच को साफ कर लेता है, अपने कर्म को श्रेष्ठ बना लेता है, अपने मन को शांत कर लेता है, तो वह जीवन में असंभव को भी संभव कर सकता है। इंसान बाहर से नहीं जीतता, वह पहले अपने अंदर जीतता है। अंदर जीत गए तो पूरी दुनिया जीत लोगे। कहने का मतलब है हमें मन पे जीत करनी है। मन को अपना मालिक नहीं बनने देना है, मन का मालिक हमें खुद को बनना है। हमारे मन में वही विचार आना चाहिए जो हम चाह रहे हैं। अंत में 5 आसान और प्रैक्टिकल टिप्स। देखो, हर समस्या को मन से नहीं समझ से देखो, यानी मन में जो विचार चलते हैं, विचार में जो आपके भावनाएं चलती है, उनको आप देखने की प्रैक्टिस करो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल खुद आएगा। अपने काम पे पूरा 100% ध्यान देकर अपने काम को करो। उस काम के रिजल्ट की चिंता बिल्कुल भी मत करो, उसका रिजल्ट ये मान के चलिए अच्छा ही आएगा। मन को रोज़ 10 मिनट शांत बैठकर नियंत्रित करो, यानी अपने मन में पॉजिटिव विचार आपको खुद को डालने हैं और मन में चल रहे विचारों को आपको धीरे धीरे देखना है। जैसे ही आप मन के विचारों को देखना शुरू कर दोगे तो आपके मन में फालतू के विचार आना बंद हो जाएंगे। अपना जीवन का उद्देश्य लिखो कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, फिर देखो आत्मा कैसे आपका साथ देती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये गीता का ज्ञान आपको कमेंट में ज़रूर बताना। कृपया मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि हर आदमी को पता चले गीता का ज्ञान हमारे शरीर का ही ज्ञान है, हमारी आत्मा का ज्ञान है, हमारे मन का ज्ञान है, हमारे कर्म का ज्ञान है, हमारा कर्तव्य का ज्ञान है। इसलिए दोस्तों, ये जानकारी हर इंसान को होना ज़रूरी है। तो धन्यवाद दोस्तों।